अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हुज़ दैट वुमन। हमारी आज की मेहमान बहुत ही मुनफरिद, अनोखी और बहुत बेसाख्ता अदाकारा। वो जब हंसती हैं तो हर किसी को हंसा देती हैं, वो जब रोती हैं तो हर किसी का रोने को जी जाता है, और जो बात कहती हैं इतनी पुख्तगी के साथ, इतनी कन्विक्शन के साथ कहती हैं कि आम अल्फाज भी बामानी लगते हैं। अपने फ़न में माहिरा, ये उनकी तारीफ़ है। मगर मेरे लिए एक बहुत अच्छी दोस्त, उनसे मेरा बहुत ख़ास किस्म का रिश्ता है, बिकॉज़ बहुत कम वक्त में मुझे बहुत अच्छी दोस्त मिली और उसी के साथ साथ बहुत सीखा मैंने उनसे, और मेरा और उनका बड़ा स्पिरिचुअल किस्म का रिलेशनशिप है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ अपनी एक सहेली से। मिलते हैं हिना दिल पज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत तारीफें कर दी है ना मेरी। कट इट्स ट्रू एंड द होल वर्ल्ड नोज। इतने कम अरसे में इस प्रोफेशनल करियर में अपनी जगह बनाना, कोई और बात करते हैं। हमने प्रोफेशन के हवाले से बात करनी नहीं है। हम जानना चाहते हैं हिना दिल पज़ीर को, जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करती हुई नज़र आती है, हम जानना चाहते हैं कि असल में वो है क्या। एक आम सिंपल एक नॉर्मल सी औरत। अच्छा, स्पिरिचुअल की जो मैंने बात की, स्पिरिचुअलिटी की जो बात की, बहुत ज़्यादा रूहानियत है आप में। मतलब नॉर्मल भी अगर आपको बात कर रही होती हैं तो आपसे बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही होती हैं। तो ये विद पैसेज ऑफ टाइम ये स्पिरिचुअलिटी आई है, या शुरू से ही ऐसा था, या हाउ इट हैपेंड? मेरी अपनी फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं हुई। वो एक इन्फिनिटिव एहसासात आपके अंदर होते हैं, वो हमेशा से वैसे ही थे, उसका रंग नहीं बदला। लेकिन जाहिर है जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती है, तजर्बात की तामीर नौ के साथ साथ इंसान सीखता है और उसको पता चलता है अपनी सही करता है। और हमेशा एक रूम होता है इंसान के पास कि वो अपने आप को जज करे, अपने आप को देखे, अपना एहतसाब करे, वो कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो उसके बाद फिर आपके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी बढ़ती चली जाती है टाइम के साथ साथ। अच्छा, आपने कहा कि अपना एहतसाब करे, अपने आप को बदले। तो ज़िंदगी में जब आप अपने होश संभाली उस वक्त से लेके अब तक, इसका मतलब है आपने बहुत कुछ बदला अपने बारे में? नहीं, जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा हंसती थी, बहुत एडवेंचरस थी, अभी भी हूँ, अभी भी हंसती हूँ। दैट आई नो। हाँ, और मुझे ऐसा लगता था कि एक ज़िंदगी जो है वो बस एक बड़े चैलेंज का नाम है, जो आंधी तूफान की तरह गुजर जाना है आपको। और किसी को अगर क्लाइंब करते देख लिया माउंटेन्स पे तो मैंने भी करना है। अच्छा। हाँ, फिर स्क्यूबा डाइविंग देख ली तो मुझे भी जाना है नीचे। मतलब खौफ का इतना सा भी अंसर कहीं मुझे नहीं लगता था, और इतनी बेखौफी अपने अंदर हमेशा मैंने पाई है कि लोग अक्सर कहते हैं वहाँ मत जाना, वहाँ साया है या जिन है। हाँ। तो मैं इस जस्तजू में उस जगह पे जाया करती थी कि शायद मुलाकात हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें पूछनी होती थी उन अनसीन चीज़ों से। कि अगर तुम लोग घरों में भी रह लेते हो तो घरों में तुम्हें पूरा घर का सेटअप चाहिए होता है। हाँ। मगर ये किसी और का घर है, आप कोई और मखलूक हैं, तो आप अगर पेड़ पे भी रह सकते हैं तो फिर आप किस तरह आप कैसे बैठते होंगे, कैसे लेटते होंगे? क्यूरियोसिटी, हमारी आपकी वैल्यूज कैसे डिफरेंट है, और आपके यहाँ हमेशा हमारी औरतों को ही क्यों पसंद किया जाता है? हमारा कोई आदमी तो कभी आपकी किसी खातून पे उनकी खवातीन हो जाती है ना हमारे मर्दों पे। हाँ, तो, ये भी होता है। तो मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पूछनी थी। हाँ। सोशली क्या था, क्या और क्यों हमेशा से ही रहा है। लेकिन जब जिंदगी आगे बढ़ती है और आपकी तजर्बात, खुशियाँ, गम, हवादिस और अच्छा वक्त जब गुजरता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जो कहते हैं ना कि कुदरत तरबियत करती है इंसान की, तो वो ऑटोमेटिकली इंसान की तरबियत होती चली जाती है। क्योंकि मुझ जैसा नाक़िस इंसान जो हमेशा यही समझता था कि शायद ज़िंदगी जो है वो एक हंसी खेल और बस फन फ्रॉलिक है, तो लेकिन ये कि उसमें एक बहुत सीरियसनेस का आंसर जो था वो वक्त के साथ साथ आया है। ज़िंदगी में बहुत से हालात आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा लम्हा, मुश्किल तरीन लम्हा, जिसके बारे में कभी नहीं सोचा, और जिसके बाद कुछ लम्हात आते हैं जो आपकी ज़िंदगी को 180 डिग्री जो है वो चेंज कर देते हैं? कोई ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगी में आया? हादसा था, गुजर गया होगा
किसके जाने की बात करते हो तो मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात आप ज़रूरी नहीं होता कि आपका अंदर बहुत बड़े हादसे के बाद बदले। बहुत छोटी सी चीज़ और एक बहुत छोटा सा नुक्ता कभी आपको बैठे बैठे बदल जाता है। तो जहाँ तक बात ये कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल किसी हादसे से बदल जाती है, मैं नहीं समझती। मैंने देखा है लोगों को, बहुत बड़े बड़े आके गुजर जाती हैं चीज़ें, मगर वो वैसी के वैसे रहते हैं। अल्लाह ताला ने जिसको बदलना होता है वो एक नुक्ते पर भी बदल देता है। असल बात ही नुक्ते की है। अच्छा, दूर से हम सितारों को देखते हैं, सितारे रोशनी देते हैं, दूर रहते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं और गर्दिश में भी रहते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे फनकार होते हैं ये भी लोगों को हंसाते हैं, रोशनी देते हैं, मगर अक्सर औकात वो भी गर्दिश में रहते हैं, उनके भी अंदर हलचल होती है। ऐसा होता है आपके साथ? देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना या उनको रुलाना या किसी फ्रेम ऑफ माइंड में ले जाना, ये हमारी जॉब का हिस्सा है। और ये अगर मैं एक्टिंग इसलिए नहीं मैंने इख्तियार किया ये पेशा कि मैं शायद सितारा बन के चमकने लगूं या बहुत ग्लैमराइज्ड हो जाऊं या मुझे बहुत फेम मिल जाए। नहीं, ये मेरे अपने अंदर की एक सेटिस्फेक्शन थी कि मैं एक मीडियम बनना चाहती थी कि जो शायद अपनी बात ना कह सके, क्योंकि हर एक को ये होता है जुस्तजू कि मैं कितने दुख में या कितनी खुशी में हूँ किसी को पता ही भी है। तो बहुत सारी चीजें तो अनकही रह जाती हैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी की। तो मैं वो मीडियम बनना चाहती थी, जैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रेवल कर जाना, तो यही जज्बों का ट्रेवल कर जाना, दूसरे तक पहुंचा देना, ये मीडियम बनना चाहती थी। आज भी कभी कोई काम ये सोचकर नहीं किया कि इसको करने के बाद शायद बहुत ज्यादा फेम मिल जाएगा। ये आखिरी बात है, क्योंकि वो मेरा हिस्सा ही नहीं है वो पार्ट कि मैं उसके बारे में सोचूं। जितना जिसको मिलना है वो अल्लाह जानता है, हमें नहीं मालूम होता। लेकिन जहाँ बात गर्दिशों की होती है, गर्दिशें हर इंसान की जिंदगी में होती हैं और वो होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बंदा बंदा रहता है। बिल्कुल जरूरी होता है। और ये कि सिर्फ क्योंकि आपको अदाकार नजर आ रहे होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, आम लोगों से ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, तो क्यूरियोसिटी होती है कि ये जो इतना हंस रहा है या हंसा रहा है, ये अंदर से कितना दुखी है। अंदर से तो हर शख्स दुखी है, कोई ना कोई बात उसे हमेशा तंग करती रहती है। और अगर गहराई में जाके सोचा जाए तो वो तंग करने वाली बातें, वो जो दिल के ऊपर एक दबाव सा है, वो होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये कि उसको कंट्रोल भी करना, हमेशा ही डिप्रेशन में रहना, ये कोई बात नहीं। एक बड़ा प्यारी बात मुझे परवीन शाकिर की याद आ गई कि उदासियां हो मुसलसल तो दिल नहीं लगता, कभी कभी हो तो ये कैफियत भी प्यारी लगे। तो वो बैलेंस रखने के लिए बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ज़िंदगी में ये दुख या सो कॉल्ड जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना आए, तो आपको अपनी आसानियों का कैसे पता चलेगा? हाँ बिल्कुल, शुक्र कैसे अदा करेंगे आप? अच्छा, बेटे के साथ कैसा रिश्ता है? बेटे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। वो बहुत जज्बाती तौर पे करीब है मुझसे, और मुझे लगता है कि जैसे उसका कहना ये होता है कि मेरी मामा के पास सारे सवालों का जवाब है। तो ये, और वो बहुत हेल्पिंग है। मुझे काम जब मैं करती हूँ बाहर निकल के, तो मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती कि घर में से ये फोन आया कि ये नहीं है या वो नहीं है। तो बहुत अच्छा रिश्ता है। वेरी इंडिपेंडेंट चाइल्ड। ही इज वेरी इंडिपेंडेंट, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर बच्चा कहीं बाहर चला जाएगा पढ़ाने के लिए, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, तो आसान रहेगा आपके लिए उसके बगैर रहना? कैन यू टेक दैट डिसीजन? हाँ, देखिए बात यह है कि जिंदगी किसी की भी हो, अपने भाई बहनों की, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, मोहब्बत को जंजीर कभी नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत तो नाम ही ग्रोथ का है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसके साथ साथ ग्रो हो रहे होते हैं। उसे उन तजर्बों की ज़रूरत है। जो मैं अगर जज्बाती हो जाऊं कि मैं
तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं है। लाइबिलिटी नहीं बनाने चाहिए। मोहब्बत तो बड़ा खूबसूरत जज्बा होता है जिससे बड़ी ताकत मिलती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और आपकी तरक्की, आपके ख्वाबों को सच करने के लिए उस मोहब्बत के एसेंस की ज़रूरत होती है, तो उसे जंजीर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। बीइंग अ सिंगल पेरेंट, मुश्किलात होती हैं बच्चे को पालना, और क्या क्या मुश्किलात हुई? क्या, किस कोई लम्हा जब आपको लगे कि यार ये बहुत, अब इट्स रियली डिफ़िकल्ट? हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन पता है बहुत वक्त भी ऐसे आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने, उसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है, कि मुझे पहाड़ों जैसा हौसला दिया है, बहुत ज़्यादा, कि मुझे अपने हौसलों से मैं ख़ाइफ़ हूँ। कहाँ से आता है ये तो हौसला? हाँ, ये वो बात है जो शायद तुम्हें पता है या मुझे पता है या कुछ और लोगों को पता है। तो ये हौसला भी जो है वो अताए रब्बे करीम है, कि जब आप अपने दिल में ठान लेते हैं कि ये करना है, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो आपका हक है, जब आप पहचान लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको हौसला भी दे देता है कि आपने तूफ़ानों से भी लड़ना है, गिरना भी नहीं है, हवाओं की सिमत भी चलना है, मुखालिफ सिमत भी चलना है हवाओं के, और डगमगाना भी नहीं है। सही। बस हौसला ही हौसला इंसान में होता है, कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में होती है। इतनी हौसलामंद दोस्त है मेरी, इतनी हौसलामंद खातून है आप। जिन लोगों के साथ काम करती हैं, कैसा रिश्ता है उनके साथ? सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे सब बहुत प्यारे हैं, हर एक जिसके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। आपको प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि आप इस प्यार के काबिल हैं? नहीं, तो तुम्हारी मोहब्बत है। कुछ ये कि मैं सबसे, ये पता है बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कभी भी अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कहीं कोई तरतीब बिगड़ रही हो तो हम दूसरे को नहीं रोक सकते, हम खुद को रोक सकते हैं। बहुत बड़ी बात। तो आप कहीं ना कहीं किसी बुराई का खात्मा कहीं ना कहीं तो होगा, तभी तो हालात ठीक होंगे। तो आप अपने, जहाँ तक आपकी रीच है, जहाँ तक आपकी हदें हैं, वहाँ तक आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें, आगे खुद ही सब ठीक होता चला जाता है। बिल्कुल सही। ऐसे लोग बहुत से हैं इस इंडस्ट्री में जो आपसे प्यार करते हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ, मगर एक और बड़े चाहने वाले, बड़े अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे कॉलीग आपके, जिन्होंने आपके बारे में बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी सी बातें कही हैं। आपके लिए कुछ कहा है, ये देखते हैं। ज़रूर। लेट्स हैव अ लुक। हिना में बेतहाशा क्वालिटीज़ हैं एज एन आर्टिस्ट, कि एक तो वो बहुत दिल लगा के काम करती है, बल्कि मैं उसे छेड़ रहा था कि तुम किसी को इनकार नहीं करती हो, इतना काम कर रही हो, और हर रोल को जस्टिफाई कर देती है। और मुझे पहला जो इत्तेफाक हुआ था, एक बंस रोड की नीलोफर हमने इकट्ठे प्ले किया था, उसमें मुझे बहुत डाउट था जब मैंने इसको रिकॉर्डिंग करते हुए देखा, तो मुझे लगा ये उस वक्त, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर का फ्लो था वो बार बार उससे नहीं पकड़ा जा रहा था, तो मैंने अपने डायरेक्टर मज़हर मोइन को बोला कि यार तुम देख लो, ये तुम, मैं बोला नहीं, इन्होंने थिएटर किया हुआ है, बहुत देर बाद हमें दोबारा ज्वाइन किया, और उसमें उसने साबित कर दिया कि वो कितनी अच्छी आर्टिस्ट है। कारा फेस्टिवल में उन्होंने स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। मैंने उनको बहुत अच्छी खातून इस हवाले से पाया है कि जैसे मैंने अभी एक प्ले कर रहा हूँ बुलबुले, उसमें मैंने उनको कास्ट किया और मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक दिन चाहिए। यकीन मानो, एज ए फ्रेंड उसने किसी की रिकॉर्डिंग में रिक्वेस्ट करके रुकवाई और मेरे साथ उसमें प्ले में एक्ट किया। अब तो खैर वो हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और वो बुलबुले का एक हिस्सा बन गई हैं। इतना अच्छा एक्ट किया कि हमें मजबूर होना पड़ा कि हम उन्हें अपने प्ले का हिस्सा बना लें। हिना एज ए दोस्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हिना बहुत अच्छी एनर्जी है, दोस्तों को मिलाने वाली है, उसकी वजह से अक्सर लोग दोस्त इकट्ठे होते हैं, गपशप होती है। हिना को डायरेक्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि हिना आप खुश रहें, अपना ख्याल ज़रूर रखें, जो कि आप बहुत कम रखती हैं, और वी ऑल लव यू। Thank you so much. He's such a nice person he is. He is absolutely. ख्याल क्यों नहीं रखती हो? मैं ख्याल रखती हूँ अपना, जब जब टाइम मिलता है। और टाइम नहीं मिलता? टाइम नहीं मिलता। आजकल तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि सोने का थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो मैं सो लूँ। I know. अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा शख्स जो आपको जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जिसने समझा दी, वो हो या ना हो अब इस वक्त जिंदगी में, मगर सबसे बड़ी हकीकत जिसने आपको इस जिंदगी की समझाई? मेरे वालिद। वो, उन्होंने अपने, उनकी जिंदगी को देखकर घड़ी की सुइयों के साथ चलते थे और वो ये कहते थे
उनको मैंने काम करते जिस तरह देखा है, अब पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी लगन के साथ, और वो रिस्क हलाल पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि अपने काम के साथ बेईमानी ना करना कभी। कोई एक चीज जो अपने बारे में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है ना? मूडी, बहुत मूडी, अच्छा, बहुत मूडी। कोई कैरेक्टर हाँ। जब नहीं करना तो नहीं, जब- ये तो बीइंग एन एक्टर हो गया ना। बहैसियत औरत क्या चीज बदलना चाहते हो अपने बारे में? मैं हाँ, मैं बहुत मूडी हूँ, यही हाँ। और एक औरत को रोबोट होना चाहिए। क्या मतलब है? ऑटो पायलट पे चले कि हाँ, बस अब ये उसके करना। काम सही रहते हैं सारे, और मैं बहुत मूडी हूँ। हम्म, और ये होता है कि मैं प्रिटेंडिंग नहीं कर सकती, असली हकीकत में एक्टिंग नहीं कर सकती, जीरो हूँ मैं एक्टिंग में। अगर कोई बात दिल को तकलीफ दे रही होगी तो मैं कोशिश जरूर करूंगी कि इस बात की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती कि मैं ये शो करूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। इसकी वजह से मुश्किलात भी बड़ी होती होंगी नहीं, लोगों के साथ एडजस्टमेंट्स, नहीं, बिकॉज हमारी नहीं। बड़ी डिप्लोमेसी है सोसाइटी, और लोग चाहते हैं कि बस डुअल पर्सनैलिटी हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए, जैसा कहा जाए वैसा। तो मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जब आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे लोगों में, मतलब बहुत करीब, देखिए हाँ। एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फासला थोड़ा सा किसी भी रिश्ते में बहुत जरूरी होता है कि दूसरे को उसकी स्पेस में रहने दें ताकि वो सोच समझ सके, कंफर्टेबली रह सके। लेकिन ये जहां आपने दूसरे की स्पेस कम की, वहीं फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अपनी आई नीड माई स्पेस, इसलिए मैं लोगों को बहुत स्पेस देती हूँ। माँ आपकी बहुत डांटती हैं आपको? नहीं मैंने सुना है डांटती हैं। नहीं, डांटती नहीं, हाँ, मगर वो बहुत अच्छी खातून है। मतलब ये कि वो बहुत लिटरेचर से हाँ। उनका ताल्लुक है, पढ़ती हैं, और मैंने उनसे बड़ी बड़ी प्यारी बातें सुनी हैं, और वो बहुत ही कंफर्टेबल माँ है, और उनसे कोई भी बात आप कर सकते हैं। और उसका जवाब उनको हमें मिलता है। और जब वो कहानियां हमें सुनाया करती थी तो वो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है उनसे। अच्छा, किसी बात पे नाराज होती हैं वो आपसे? जी, कभी होती हैं तो वो चुप हो जाती हैं। और होती किस बात पे हैं अक्सर? शुरू में जब टीवी शुरू किया था तो उनका कहना ये था कि इस काम में बहुत देर लग जाती है, सारी तरतीब जिंदगी की खत्म हो जाती है, कोई और काम करो। ओके, सो शी डिडंट सपोर्ट यू? नहीं, शी सपोर्टेड मी, बट माई फादर वॉज, आई मीन, वो बहुत खुश होते थे। वो कहते थे मेरी बेटी को कोई एक्ट्रेस ना कहे, ये आर्टिस्ट है। तो बहुत बहुत खुश होते थे। बाप के साथ कैसा रिश्ता था अपने बहुत वाले? प्यारा, बहुत ही प्यारा। मैं एक्चुअली हम 6 बहनें, तो मैं वो वाली बेटी थी उनकी जो उनके साथ ईदगाह में नमाज भी पढ़ती थी, मतलब बेटा जो बकरा भी खरीदती थी, गाड़ी के नीचे लेट के काम भी करती थी। मुझे सारे मैकेनिज्म आता है गाड़ी का। क्या बात। अच्छा, हाँ, तो वो मेरी अब्बा से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी, अम्मी से भी बहुत ज़्यादा। अम्मी से डिफरेंट तरह की है। अम्मी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड औरत हैं और ज़िंदगी को बहुत हकीकत पसंदाना नज़र से देखती हैं, और बात बहुत सच्ची कहती हैं। आपकी तरह कोशिश मैं भी करती हूँ कि सच ना ख़त्म हो। अब अब्बा कब कब बहुत ज़्यादा याद आते हैं? हर वक्त, हर रोज़, हमेशा बहुत याद आते हैं मुझे। हालांकि वो उनकी वो एनर्जी अभी भी मेरे साथ है, लेकिन कुछ बातों पे बहुत बहुत रोज़ याद आते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप अचीव कर रहे होते हो ना बहुत कुछ, जब आप हर रोज़ कोई ना कोई स्टेप बढ़ रहा होता है, ऊपर जा रहे होते हो, और जो अचीवमेंट्स आपकी आ रही होती है ज़िंदगी में, ख्याल है वो लम्हात होते हैं जब। हाँ, वो भी, और दिन का छोटी छोटी सुबह से रात तक की छोटी छोटी बातों में वो बहुत याद आते हैं, बहुत ज़्यादा। आगे की ज़िंदगी
मैं क्या सोचा है अपने बारे में? आप बताइए क्या सोचूं? आप जो कहें। मतलब इन जनरल कहाँ क्या होता है ना, इंसान अपने अपने लिए कुछ प्लान करता है, अपनी ज़िंदगी को किसी तरीके से कहीं ना कहीं देखना चाहता है, अपने आप को सोचते हो, या बस आप सोचते हो कि आई विल गो विद द फ्लो, आई विल सी व्हाट हैपेंस? देखिए, अगर धमाकों से बच गए तो फिर कुछ करेंगे। आई नो, आए दिन इतने धमाके होते हैं हाँ। कि जिंदगी किस लम्हे आपसे बिछड़ जाएगी ये पता नहीं होता। लेकिन जिंदगी जितनी भी बाकी है उसे बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी के साथ, बहुत ऑनर के साथ सर उठा के जीना चाहिए। अपने बेटे को कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू? आई लव यू सो मच माई सन, और वो तुम सब कुछ हो मेरा। थैंक यू सो मच हिना। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम हियर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बट जाने से पहले आपको पता है ना कि हम आपसे गाना सुनेंगे। कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सावल यार वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस न पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस न पास वे, मैं सब कुछ बैठी हार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे। वाह 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 वाह। सावल, please don't waste any more time. Come to her right now. Thank you so much, Meri Jaan. This is a token of appreciation Thank you so and much. love from me, ATV, and this show. Thank you so much. And we have lilac lawn for you. सिला हुआ है ना? जी नहीं, अगर आप थैंक यू सो मच Thank लाइलक, you. एंड थैंक यू सो मच ATV। तुम्हारे साथ बातें करके मुझे बहुत मज़ा आया, तुम्हारे साथ बातें करके मुझे बहुत मज़ा आया, और आई विश ATV ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेरी जान। जी नाज़रीन, हिना की आपने सच्ची सच्ची खूबसूरत बातें सुनी, बहुत सी बातें उन्होंने कही, मगर बातों ही बातों में उन्होंने एक बात ये कही थी कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको जकड़ के मत रखें, उसको स्पेस दें, और एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हेल्दी रिलेशनशिप होता है तो फिर जो आपसे प्यार करते हैं लोग, वो कभी भी आपको छोड़ कर नहीं जाते, हमेशा आपके पास रहते हैं। लव योर लव्ड वंस एंड रिस्पेक्ट देम टू। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ चेहरे ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं और हमेशा के लिए आपको याद रह जाते हैं, एंड यू एनवी देम, यू लुक अप टू देम, you try to learn from them. And the personality, the guest today I have on my show, Saira Kazmi with us. I'm a very simple person. Unlike my image on screen at that time, because I was an educated woman. For the first time on television, I projected the image of the educated Pakistani girl. Absolutely. यहाँ मैं अपने गुरु मेरे अशफाक साहब, हाय हाय, जो मैंने बहुत जगह कोट किया है, कि उन्होंने 1 मिनट में मेरे बारे में जो कहा कि ये कोयले चुनने वाली कलंदर है मेरी सायरा। you are very energetic and lively. Yeah. And he's very sober, and And I'm also very humorous. I'm full. I what love comedy. I love humor. you and your husband, two different people. I think जो एक चीज़ हम दोनों में कॉमन है, हम दोनों अच्छे इंसान हैं। मैं समझती हूँ कि इसी चीज़ ने हमें बांधा हुआ रखा हुआ है, हमें इकट्ठे रखा है। I think overall I'm a happy person and I've had reasonably happy.